बड़ी महफिल से हमें किस लिए बुलाया गया? कि कल सवेरे मैं मैके जा रही हूँ। मैंने सोचा था आज के दिन आपकी महफिल जल्दी खत्म हो जाएगी। ठाकुरों की महफिल उनके मरने के बाद ही खत्म हुआ करती, और फिर आज की महफिल में कमिश्नर साहब आए हुए, हम उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आ सकते? और मैं? तुम हमारे पहले बच्चे को जन्म देने के लिए अपने पिता के घर जाओगी। बबलू 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 बबलू। तुम लोगों की ये हिम्मत, ठाकुर के कुएं पर पानी लेने आ गए। जानते हो कि ये पानी तुम लोगों के लिए नहीं है। जाओ। ये पानी पर हम सबका हक है। ये पानी तो सरकार का नहीं, उस करतार का है जो दुनिया बनावे है। आओ ले लो पानी। दुनिया बनाने वाला वो है, लेकिन चलाने वाले हम हैं। ठाकुर साहब, गांव में चारों तरफ सूखा पड़ा है, सिर्फ आपका कुआं में पानी है। ठाकुर साहब के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारे कुएं के पानी को हाथ लगाया? ठाकुर साहब, हम गरीब सही पर इंसान हैं। मुनीम। जी हुजूर। हमारे कुएं से एक बूंद पानी को भी कोई छू ना पाए। जी हुजूर। अब सुन लिया तुम लोगों ने? अरे मुंह क्या देख रहे हो? दबा हो जाओ यहाँ से। देखत हूँ कौन रोक सके हमें पानी लेवा को। आओ ले लो पानी। हट जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे हम पानी लेके अरे खत्म कर दो। रुक जाओ। मालकिन आप? हाँ मैं। हट जाओ इनके रास्ते से। मालकिन आप ये क्या कह रही हैं? वही जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। बच्चों से दूध और आदमी से पानी कोई नहीं छीन सकता। ठकराओ इनके, ठकराओ इनके। चलो रहीम चाचा। मिस्टर जैक्सन, इससे पहले कि हमारे कुएं का पानी उनकी रगों को ठंडक पहुंचाए, उस बस्ती को आग के शोलों में झोंक दिया जाए। रहीम चाचा। सरदार, क्या बात है रहीम चाचा? गजब हो गया सरदार। मैं मालकिन को बलरामपुर लिए जा रहा था, रास्ते में तकलीफ हो गई, बच्चा होने वाला है। अरे ठकराए? हाँ सरदार। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। राम राम। रानी महुआ ठकराए। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। लेट जाइए। सरकार, सलाम सरकार। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? गांव से निकलते ही सफर रोक देना पड़ा हुजूर। क्यों? ठाकुर खानदान का नया चिराग जन्म ले रहा है। कहाँ? संथालों की बस्ती में हुजूर। संथालों की बस्ती में? जी नहीं, नहीं। इसलिए अदालत तुम्हें तखर शमशेर सिंह की बीवी को जिंदा आग में जलाकर मार डालने के जुर्म में उम्र कैद की सजा देती है। देखो ठाकुर, हम आपकी टाइम तुम्हारा मदद किया है। आखिरी टाइम मत कहिए कमिश्नर साहब। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारे साथ इंसाफ कौन करेगा? तुम्हारा ये गवर्नमेंट ठाकुर, तुम्हारा मुल्क आजाद होने वाला है। हम इंग्लैंड चले जाएगा वापस, लेकिन जिसको तुम नीच और छोटा आदमी समझता है वो तुम्हारा बराबर का हक मांगेगा। सुनो, फौरन हमारी जागीरें बेचने का इंतजाम करो। तुमने कितनी बार जेल से भागने की कोशिश की है और हर दफा तुम्हारी सजा बढ़ती गई, और अब तो तुम्हारे रिहा होने में सिर्फ 3 महीने रह गए थे। आखिर हो क्या जाता है तुम्हें? तुम नहीं समझोगे जेलर बाबू। अरे आग लगे आग, एक एक पल भारी होवे। मुबारक
मुबारक हो ठाकुर साहब, अपना आनंद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास पास हुआ है। पर इसकी खुशी आपसे ज्यादा मुझे आनंद, नो आई मीन डॉक्टर आनंद, FRCS, आज के बाद उसका शुमार दुनिया के बड़े बड़े सर्जनों में होगा। क्यों नहीं होगा? ठाकुर घराने से ताल्लुक रखता है, हमारा खून दौड़ता है उसकी रगों में। बट आई गॉट अ प्लान। व्हाट? डॉक्टर आनंद सर्जन बनकर क्या करेगा? इलाज करेगा, ऑपरेशंस करेगा, चीर फाड़ करेगा। क्यों न उसे दुनिया की भलाई में लगा दिया जाए? दुनिया की भलाई? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है उसके नाम पर इंग्लैंड और अमेरिका में दवाओं की फैक्ट्रीज खोल दी जाएं। कुछ ही दिनों में करोड़पति हो जाएंगे। I like your idea. I like it very much. जनाब, आपने मेरे हर आइडिया पर दौलत कमाई है। लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? Where's my son? अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचा वो? हेलो वेलकम। अरे अरे, what nonsense? ये हिंदुस्तानी दक्यानूसी तरीकों से तुम्हें अभी तक छुटकारा नहीं मिला? ये पैर छूना क्या है? Shake hands, my boy. Shake hands. Lovely. I'm proud of you, son. Congratulations, डॉक्टर आनंद, तुमने ठाकुर खानदान की ट्रेडिशंस को जिंदा रखा। You are a golden boy. थैंक यू अंकल, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। नहीं, सिर्फ हमारा। आज दुनिया की हर खुशी तुम पर निछावर है। ये देखो, मुबारकबादी के सैकड़ों टेलीग्राम आए हैं और हमारे अजीज और जिगरी दोस्तों की तरफ से फूलों भरी मुबारकबाद। लॉर्ड एंडरसन, सर एनिंग्स, सेठ रूपचंद, सर अब्दुल्ला, लेडी रोशी, इंटरेस्टिंग लेडी, लाला हरगोविंद राम, श्री हरिप्रसाद। What is this? ये फूल यहाँ किसने रखे? ये फूल आपका खादिम लाया हुजूर, छोटी सरकार के लिए। तुम्हारी इतनी जुर्रत के इन फूलों के साथ तुमने इन्हें रखा? तुम्हारी औकात क्या है? मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, फिर ये गलती कभी नहीं होगी। Never again, you understand? आज खुशी का मौका, इसलिए हम कुछ नहीं कहते। ये कूड़ा उठा लो। कम जैक्सन। जी रहीम चाचा, ये क्या? आप तो डैडी को मेरे पैदा होने से पहले से जानते हैं। अब तक तो आदत हो जानी चाहिए। इनकी जगह मेरे दिल के पास है। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे छोटे सरकार। What is this nonsense? हिंदुस्तान के एक मामूली डॉक्टर ने तुम्हें हिंदुस्तान आने की इनविटेशन दे दी और तुम जाने के लिए तैयार हो गए। ये डॉक्टर प्रधान है कौन? बहुत मशहूर डॉक्टर है डैड। पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। आजकल हिंदुस्तान के बहुत बड़े अस्पताल के डीन है। ऑर्डिनरी सर्जन के तौर पर मुझे 6 महीने के लिए बुलाया है। ये बहुत इज्जत की बात है डैड। अरे वो मुल्क हिंदुस्तान तुम्हें क्या इज्जत देगा? उस मेडी प्लेस में रहकर तुम एक दिन में पागल हो जाओगे। वहां का पानी पीने से कॉलरा हो जाता है, जॉन्डिस हो जाती है, वहां की हवा में ट्यूबरकुलोसिस की जर्म्स है। अरे उस मुल्क में सिवाय बीमारी के कुछ नहीं है। लेकिन डैड, बीमारियों से लड़ना तो डॉक्टर का फर्ज है। इसी में दुनिया का भला है। देखो, दुनिया का भला तो होगा नहीं, हमारा बुरा हो जाएगा। वो कैसे? अरे हमने जो यहाँ दवाइयों का हॉस्पिटल खोलने का सोचा है, उसका क्या होगा? लेकिन अभी उसे बनने में 8-10 महीने का टाइम है। मैं तो 6 महीने में लौट आऊंगा। और फिर जिस देश में पैदा हुए हैं उसके लिए भी तो कुछ फर्ज है हमारा। तुम समझते क्यों नहीं मेरी बात को? मैं सब समझता हूँ डैड, लेकिन मैंने उन्हें हाँ कर दी है। What? आई एम सॉरी, ये गलती हो गई। गलती? It's a blunder. It's a foolish mistake. How could you do this? How could you? लेकिन डैड, अब अगर नहीं जाऊंगा तो ठाकुर खानदान की इज्जत का क्या होगा? आइंदा वो लोग हमारी बात पर एतबार नहीं करेंगे। That's the point. That is the only point. तुमने हमारी इज्जत को दांव पे लगा दिया। इसका मतलब है हमें तुम्हें मजबूरन भेजना पड़ेगा। Only for 6 months. 6 months. Okay? 6 months, not 1 day more. You understand? Thank you. अरे छोड़ो! मैं तुमसे कहा था क्या कर रही हो तुम? छोड़ो! मिलेगा। तुमने कब कहा था? जाओ, सब भूल जाते हो। तो फिर अब तक कहाँ थी? कॉन्वोकेशन में क्यों नहीं आई? मैं मंदिर में कैंडल जलाकर तुम्हारे लिए प्रे कर रही थी। प्रेयर कर रही थी? तुम और मंदिर में? पहली बार सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारे सक्सेस के लिए हर रोज प्रार्थना किया करती थी। अब प्रार्थना के दिन खत्म, अब ऐश के दिन आ गए। अब तुम और मैं दोनों वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। जर्मनी, पेरिस, रोम, फ्रांस, इटली, सब जगह। हिंदुस्तान के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? छी, डर्टी प्लेस, आई हेट इट। वहाँ क्या मिलेगा? सांप और साधु। मुझे कोई £1,00,000 भी दे तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ।
ओह नो मैं तुम्हारे बगैर यहाँ अकेले क्या करूंगी? ठीक है, तुम एक काम करना, तुम मंदिर में मोमबत्ती जलाना। वेरी हार्टी वेलकम टू इंडिया सर। हाँ, डॉक्टर आनंद, तुम तो पहली बार अपने देश आ रहे हो, कैसे लग रहा है? मैं बहुत थ्रिल्ड हूँ सर। अच्छा, रियली आई एम वेरी थ्रिल्ड। गुड। अपनी जन्मभूमि देखने की बहुत तमन्ना थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आप जैसे महान डॉक्टर की इनविटेशन पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिलेगा। अरे नहीं, आई एम वेरी ऑनर्ड सर। अरे ये तो तुम्हारी बड़ाई है। सच बात तो ये है कि हिंदुस्तान को तुम जैसे डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। हाँ। सर, ये मिस्टर मुखर्जी हैं, मेरे क्लासमेट। सिर्फ 1 साल के लिए, फिर आप आगे निकल गए और हम उसी क्लास में 4 साल तक मक्खी मारते रहे। अब ये मेरे सेक्रेटरी हैं। सर, टाइम बहुत कम है, इनको बलरामपुर जाना है। अरे हाँ, सब इंतजाम हो गया? बिल्कुल। तुमने लिखा था ना तुम्हें बलरामपुर जाना है, तो मैंने सोचा तुम पहले अपने नाना जी से मिलाओ, फिर बाद में हॉस्पिटल का चार्ज ले लेना। सर, टाइम बहुत कम है, इनको बलरामपुर जाना है, गाड़ी अगर निकल गई तो उनको चल के जाना पड़ेगा। चलिए चलिए। हम तुम सपनों में खोए हो और गाड़ी आ जाए, अरे छोटे सरकार आ जाए, हम तुम। गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गया। तुम जाओ, तुम जाओ। छोटे सरकार, आइए आइए। तुम कौन हो? जी, बड़े ठाकुर ने मुझे आपको लेने भेजा है। लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? हजूर, आपको पहचानना कौन सा मुश्किल है, मैं तो बचपन से आपको नंगा देखता आ रहा हूँ। क्या मतलब? फोटो में ये देखिए। क्या नाम है तुम्हारा? हजूर, मैं हूँ आपका खानदानी नौकर खुशीराम। बाप का नाम दुखीराम, दादा का नाम हसीराम और परदादा का नाम कह कहा राम होगा? जी नहीं, गमीराम। अरे भाई, और कितनी देर है हवेली पहुंचने में? जी, पैदल चलकर 3 घंटे, बैलगाड़ी में 2 घंटे, घोड़े पर चढ़कर 1 घंटा और हमारी बुलबुले बलरामपुर में सिर्फ 15 मिनट। क्या पहुंच जाएगी? हजूर, बिजली है, बिजली हवा से बातें करती है। ये देखिए यहाँ के हाईवे, आप लंदन के हाईवे भूल जाएंगे। अब भूल गया मैं तो। आए, आए, छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार। You bloody idiot! शीशे क्यों तोड़ दिया? साला घुस के कीचड़ काहे को उछाल दिया हम पर? इसके लिए शीशे तोड़ दोगी? इसके पैसे कौन देगा? अरे हमरे फूल जो खराब हो ही गए, इसका पैसा कौन भरेगा? हाँ? अरे तुम्हारे फूल अभी पानी से धुलवाई देते हैं, इसे ठीक कर सकती हो तुम? अरे ये तो फूल है बाबू, आदमी नहीं जो नहाई धोई के साफ हो ही जाएंगे। धोई के चाय तो ये ले अपने आप को साफ। अरे ये क्या बदतमीजी है? कपड़े खराब करती है? अरे हमसे तमीज मत बखार, हमरे फूलों का पैसा निकाल, नहीं तो ये कीचड़ में गाड़ देंगे तेरे को। निकाल 20 रुपया। अरे गला पकड़ती है तू? अरे रामकली, छोड़ दे इनको, ये बड़ी हवेली के छोटे सरकार है। अरे बड़े हो या छोटे, हमसे क्या मतलब? हमरे फूलों का पैसा देवे तो चले जाए, नहीं तो हम ही गाड़ी में बैठ जाएंगे। हिम्मत हो तो ले जा। अजीब मुसीबत है। ये लो पैसे और जान छोड़ो मेरी, जाओ। चलो बैठो। तेरी बाबू कहाँ समझे अपने आप को सांप। लड़की है ये बिजली, जब देखो करंट मारती। चलिए छोटे सरकार। जियो रामकली, आज तो खूब दाव मारा है। 5 रुपए के फूलों के 20 रुपए वसूल कर ली है। बड़े ठाकुर आज बहुत खुश होंगे छोटे सरकार। घसीटा राम, सामान अंदर घसीटो, चलो। आइए बाबूजी। आनंद बेटे, इन पैरों में जान बाकी नहीं, यहाँ जान बाकी है। मेरे गले लग जाओ। आप फिक्र न करें, मैं आपका इलाज करूंगा। बैठिए। ये इलाज तो अब ऊपर जाकर ही होगा। तुमने अपनी माँ को नहीं देखा ना? आओ मेरे साथ आओ, आओ मेरे साथ आओ, माँ का आशीर्वाद लो। कमला बेटी,
देखो, तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए 7 समंदर पार से आया है। अपने बेटे को अच्छी तरह से देख लो, ये बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया है। इससे बड़ा आशीर्वाद भगवान भी नहीं दे सकता। बस हमरे लिए ऐसा बकरा रोज भिजवा दिया करो भगवान जी, फिर हम तुहार वास्ते चांदी के गहने बनवाएंगे। पर आज तो बताशे का प्रसाद ही चढ़ाएंगे हम तुहार वास्ते, ज्यादा नहीं। हाँ, गुस्सा मत हो जा। ये रुपये से हम अपने लिए घाघरा चोली चूड़ी खरीदेंगे। कल जब मेले में जाना है ना। ए मामा, ये रुपया हमको वापस दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होएगा। ये तो भगवान जी का है। अरे भगवान को क्या जरूरत है, उनका भंडार तो भरपूर है। और तो है जरूरत है शराब पीने के वास्ते। हाँ लो, आई गया चंडाल चौकड़ी जमावे के। हम तो हर गाली का बुरा नहीं माने हैं रामकली, आखिर एक दिन ब्याह के हमारे घर में तो आएगा है। अरे हम तोहार सर फोड़कर सरकार के घर नहीं चली जाएं? का सपना देखे है साले। अरे रामकली, कहाँ चली आधी रात को? जहाँ रोज जावे है सोई का। अरे एक रात यहाँ भी तो सोई जाओ। अरे सांप और शराबी के घर में कोई सोई सके? यही सोई जा। हम तुम एक मोटर में बंद हो और हवा। खुशीराम, सरकार क्या हो रहा है? सरकार, बुलबुले बलरामपुर के पाँव में कांटा चुभ गया है, इसकी मरहम पट्टी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लंदन में एक जरूरी तार देना है। तार देने तो आपको स्टेशन पर जाना पड़ेगा। हमारी बुलबुल तो आज उड़ नहीं सकती। आप ऐसा करिए, इस तूफान मेल को ले जाइए। तूफान मेल? ये तूफान मेल चलेगा? सरकार दौड़ेगी हवा के साथ। ये लीजिए चाबी। ठहरिए सरकार, इसे भी लेते जाइए। छोटे सरकार, ये रहा आपका शहरी बाजा। गाड़ी क्यों रोकी? अरे कहा बाबू, लड़की को भगा के लिए जाता और हमें से पूछो गाड़ी क्यों रोक दी? लड़की? कहाँ है लड़की? अरे लड़की यहाँ है। अरे तुम? अच्छा बाबू, तुम कल हमरे फूल खराब कर दिए और आज हमका ही भगा के ले जावे, और ऊपर से भोला बने हैं कि लड़की कहाँ है। अरे ये लड़की नहीं तो कहाँ है? पहले इस लड़की से ये पूछो, ये मेरी गाड़ी में छुप कर क्या कर रही थी? क्या तेरे बाप की गाड़ी है? तेरे बाप की गाड़ी है? हाँ, मेरे नाना की गाड़ी है। अरे पिछले 3 साल से हम यही सोए हैं, कभी तेरे नानों को ना देखा ना नानी को। ये देखो, हमारा सामान भी इसी में रहवे हैं। देख लिया, देख लिया। अब अगर ये इसमें छुप कर सो रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? एक तो बेगाने माल पर कब्जा कर लिया, ऊपर से लोगों को इकट्ठा कर लिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब बताइए, इसमें कसूर किसका है? कोनो का दोष नहीं, तुमका ये गाड़ी में सोई करना चाहिए। ये परदेसी बाबू जान पड़त है। जाओ बाबूजी, अपनी गाड़ी ले जाओ। अपनी गाड़ी लेके जाओ, बढ़िया इंसाफ करे हैं। और हमको जो 10 कोस लेके आए, हम वापस जाएंगे कैसे? तुम जानो, तुम्हारी गलती। चलो भाई, अपन चलते हैं। चलो। हाँ, लाओ मदद कर दूं। रहवे दो साला खुसके। ले जा अपने नाना का मत। 10 कोस पैदल जाओगी? और नहीं तो क्या, सवेरे सवेरे तो हाथ थोपड़ा जो देख लिया, अब राम जाने रोटी भी मिलेगी या नहीं। काहे को जबान गंदी करती है? देखो, गलती न तुम्हारी है न मेरी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे रहवे दो, ये मेहरबानी। जब मैं कह रहा हूँ तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर चिल्लाती जा रही हो। जबान का कोई इतनी चलाती हो? जाके बैठो आराम से। 10 कोस पैदल चलोगी, 5 हो जाएंगे तुम्हारे। जाओ अंदर। तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? ये तुम जानकर क्या करोगे बाबू? फिर भी हमरे माँ बाप नहीं, उनके वास्ते तो हम ये मामा के घर में पड़े हैं। रोज रात को शराब पीकर ऊधम मचावे हैं, उनके वास्ते तो हम ये गाड़ी में आकर सोवे हैं।
मर्द हो तुम, औरत पर हाथ उठा दो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तो पूछा होता बेचारी सुबह किस मुसीबत में है। ओ, तो ये बेचारी तोहार संग ही मुसीबत पे फंसी गई और ये कारण तुम उनके मददगार बन के आए हो। शट अप! क्या बकते हो? बहुत कमीने आदमी हो, ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना दूसरों की। अरे बाबूजी, हम मामा भांजी के बीच बोलने वाले तुम कौन हो? ये तो हर बाप है बाप, हवेली वाले ठाकुर साहब के नाती। अरे हुजूर, ये छोकरी कहीं हम इज्जत का कबाड़ा न कर बैठे, ये वास्ते हम उसकी पूछताछ करे हैं। हाँ। देखो, इस तरह जवान लड़की पर हाथ उठाना अच्छा नहीं होता। आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। नहीं बाबूजी, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं हुजूर, नहीं होगा, नहीं होगा। जाओ रामकली, अंदर जाओ, जाओ जाओ। अरे ये बटुआ तो बाबू का है। अरे हरामजादी, दे दे बटुआ। हम तो ही इस बटुए में हाथ लगावे को नहीं देवे हैं। ये बटुआ तो बाबू का लगे। अरे हट रे बाबू की बच्ची, जब बाबू की जेब में रहा तब बाबू का, अब हमार है। बाबू, हे बाबू, आज हमार फूल ले लो ना बाबू। देखो कितने ताजा हैं, खुशबू भी अच्छी है, सूंघ के देखो ना बाबू। ले लो ना बाबू, जल्दी से हमारे फूल बिक जाएंगे तो हम मेला देखने को जाएंगे। अब ले लो ना बाबू। तुम लोगों को मेला देखने को जाने का? बाबू ठीक है, सब के सब फूल गाड़ी के पीछे रख दो। बाबू मेरा पर्स देखिए, मेरा बटुआ यहाँ गिर गया था। हाँ हाँ, गिरा रहा। हम तो है लौटाने खातिर जा ही रहे थे, पर वो हरामजादी रामकली हमका दांत से काट कर ले गई तोहार बटुआ। हम तो से बोलत रही बाबूजी की छोकरी एकदम चोटी है, चोटी। ले गई ना तोहार बटुआ। रामकली बटुआ ले गई? हाँ। लेकिन क्यों? अरे ये तो उसका रोज का धंधा है बाबूजी, धंधा। ये वास्ते तुम उसका रोज मारे हैं, एक छोकरी की जात सीधी हुई जाए और तुम हम पर ही बिगड़े रहे। अरे बाबूजी रुक जाओ। हट जा रास्ते से, मैं चोरों से बात नहीं करता। क्या कह रहे हो बाबू? मैंने तुम्हें एक शरीफ लड़की समझा था, मगर तुम तो गंदी नाली का कीड़ा निकली। बाबू तुम तो गाली दे बताओ। हाँ, इन गंदे हाथों से भगवान के फूल बेचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ मेले में जाके ऐश करो, चोरी का माल उड़ाओ। क्या सोचा था और क्या निकली तुम? साला खुशकिस्मत, सभी मरे देखी जैसे हुआ था। हम तुम गुसल खाने में बंद हो और नल के दा पानी मुख। नमस्ते बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, आपका बटुआ। मेरा बटुआ तुम्हारे पास कैसे आया? वो रामकली मुझे दे गई। रामकली? गिन लीजिए, 5 रुपए कम होंगे। वो उसके मामा ने खर्च कर डाले, उसके बदले में वो ये फूल दे गई। ओह माय गॉड। सुनो रामकली, मैं चोरों से काहे बात करे है बाबू? मेरी बात तो सुनो रामकली। अब सुनावे का कुछ और बाकी रह गया का? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। नहीं बाबू, तुम काहे को माफी मांगे हो और गाली दे के अपनी प्यास बुझाई लो। हम तो कीचड़ के कीड़े हैं। तुम तो नाराज हो गई, मैं तो सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ये क्या रामकली, तुम तो रोने लगी। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं बाबू, हमको हमारी किस्मत पर रोना आवे है। जब हम अपनी किस्मत से हार गए तो दूसरों का क्या दोष है? नहीं रामकली, आदमी को कभी अपनी किस्मत से नहीं हारना चाहिए, बल्कि हिम्मत के साथ अपनी किस्मत को बदलना चाहिए। ये झूठा बाबू, कोई किस्मत नहीं बदले है। हम जिस घर में पैदा हुए हैं वो क्या बदल सके? हम अपने मामा वो के अत्याचार को, अपनी हालत को बदल सके हैं? हाँ, बदल सकते हैं। कैसे? बैठो, बैठो ना। देखो रामकली, तुम कुछ पढ़ लिख जाओ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, कहीं नौकरी कर लो, तो तुम्हारी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। कैसे झूठे सपने दिखा तो बाबूजी? हमको कौन पढ़ना लिखना सिखावेगा? कोई नहीं सिखाएगा,
तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। और नौकरी भी तुम ही दिलाओगे? क्या नौकरी दोगे? हाँ, अगर तुम शहर आ जाओ तो तुम्हें पढ़ा लिखा कर नर्स की नौकरी दिला दूंगा, नहीं तो मिडवाइफ की नौकरी तो दिला ही दूंगा तुम्हें। ये लो। हाँ, ये मेरा मुंबई का पता है। मैं कल सुबह की गाड़ी से जा रहा हूँ, तुम जब भी आना चाहो आ सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओके, मैं चलता हूँ।